बच्चों तो आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th की जो पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति, जिसमें हम 1.4 प्रश्नावली को भी सोल्व करेंगे। तो 1.4 प्रश्नावली का अपना जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यानी नीचे हमारे को 5 संख्या दे रखी है, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या, ये अपने को इसमें सोल्व करना है। तो देखो जो पहले वाला ऑप्शन दे रखा है, इसमें दे रखा है 2 माइनस रूट 5, यानी 2 माइनस रूट 5। देखो 2 और रूट 5 दोनों अलग अलग नंबर है, तो अगर 2 को हम देखें तो ये तो है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 2 को p बटा क्यू में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के नीचे अगर 1 लेते हैं हम तो इसको p बटा क्यू में लिख सकते हैं, यानी p और q, p बराबर 2 हो जाएगा और q बराबर 1 हो जाएगा, यानी 2 है वो तो एक परिमेय संख्या है। अब जो रूट 5 दे रखा है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर रूट के अंदर कोई भी अगर एक अभाज्य संख्या आ जाए तो ये जो बनने वाली जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसमें देखो ये हो गई अपरिमेय संख्या, ये हो गई परिमेय संख्या। यानी जब कभी भी हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं, अपरिमेय संख्या को घटाते हैं, जब कभी भी हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमेशा अपने को अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है हमारे को। तो जो अपना पहले वाला जो ऑप्शन है 2 माइनस रूट 5, तो ये वाला हो जाएगा अपना अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ओके बच्चों, तो अब देखो जो सेकंड नंबर वाला दे रखा है, सेकंड नंबर में देखो अपने को दे रखा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं, यानी कोष्टक जो दे रखा है अगर मैं इसको हटा दूं तो इसमें देखो क्या नंबर प्राप्त होंगे अपने को, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखो यहां पे प्लस का रूट 23 है और यहां पे माइनस का रूट 23 है, तो प्लस और माइनस अगर दोनों कैंसिल कर दें हम तो केवल अपने पास 3 एक ही नंबर बचेगा, जिसको हम p बटा क्यू में लिख सकते हैं। अगर 3 के नीचे 1 ले सकते हैं तो ये अपना p बटा क्यू के रूप में आ जाएगा, यानी इसमें p बराबर 3 और q बराबर 1 है, जो कि एक परिमेय संख्या को दर्शाता है। वह संख्या जिसमें p बटा क्यू में लिखा जाता है वह परिमेय संख्या होती है, हमने पहले पढ़ चुका है ये। अब देखो इसमें जो सेकेंड नंबर ऑप्शन हो गया वो हो गया अपना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब देखो जो थर्ड नंबर अपने को दे रखा है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, तो देखो 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। अब देखो इस वाले में, अगर इस वाले को अगर मैं सोल्व करना चाहूं, ऊपर रूट 7 है नीचे रूट 7 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई रूट 7 बट्टा 7 मल्टीप्लाई रूट 7, क्योंकि ये जो 7 और रूट 7 दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, इसी प्रकार ऊपर 2 और 7 रूट 7 दोनों मल्टीप्लाई में, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के इसको लिख दिया है। अब देखो ऊपर रूट 7 है नीचे भी रूट 7 है, ये दोनों कैंसिल हो गए अपने, तो अब इसमें क्या बचा 2/7, 2/7 बच रहा है इसमें, तो इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो अपना थर्ड नंबर ऑप्शन है वो भी एक परिमेय संख्या है, तो इस वाले में भी हम लिख दे रहे हैं परिमेय संख्या। अब देखो फोर्थ नंबर में दे रखा है 1/√2, तो 1/√2, तो अगर मैं इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दूं और √2 से डिवाइड कर दूं, √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, √2 से डिवाइड कर दूं, तो इसमें देखो √2/2 ऊपर आ रही है अपनी अपरिमेय संख्या और नीचे आ रही है अपनी परिमेय संख्या। जब कभी भी हम अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देते हैं, जब कभी हम अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा अपने को अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अपना फोर्थ वाला है वो भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी हो गया अपरिमेय संख्या।
इसकी एक ट्रिक भी है, देखो बच्चों, अगर कभी भी आपको ऐसे बट्टे में कोई भी संख्या दे रखी है, ऐसे मान लो ये हो जाए या फिर 1/√2 हो जाए, अगर कभी भी बट्टे में या गुणा में √2 दे रखा है या फिर रूट में कोई भी संख्या दे रखी है, तो वो हमेशा अपरिमेय होगा, वो हमेशा अपरिमेय होगा। जैसे इस वाले में देखो 1/√2 दे रखा था, तो √2 के अंदर अभाज्य संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी, तो यहां पे हमने लिख दिया अपरिमेय संख्या। अब देखो लास्ट वाला में दे रखा है 2 पाई। तो देखो हमने पढ़ा था पाई का मान क्या होता है 22/7। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से 22/7 के हिसाब से तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि 22/7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 22/7, तो ये आ जाएगा 4/7। तो ये हो गया P/Q के रूप में, यानी ये तो अगर 22/7 अगर मान लेते हैं पाई का, तो P/Q के रूप में हमारे को संख्या प्राप्त होगी। तो इसके हिसाब से तो परिमेय संख्या है, लेकिन जब हम इसका 22/7 का दशमलव प्रसार लिखते हैं, हम तो हमारे को दशमलव प्रसार ऐसे प्राप्त होगा 3.87 ऐसे करते हुए ये अनंत तक चलता जाएगा। अब हमने दशमलव प्रसार में पढ़ा था कि जो संख्या दशमलव के बाद अनंत तक चलती है उसको हम अशांत दशमलव प्रसार में लेते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार के हमने 2 भाग लिए थे, पहला भाग था आवर्ती दशमलव प्रसार और दूसरा भाग था अपना अनावर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती दशमलव प्रसार का मतलब हो गया दशमलव के बाद कोई भी संख्या अगर पुनरावृत्ति होती है कोई भी संख्या की, तो उसको लेते हैं आवर्ती दशमलव प्रसार में। और इसमें देखो किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अनंत तक चल रही है, तो इसका मतलब अशांत है। अशांत में कौन सा भाग है उसके लिए हम चेक करेंगे, कोई भी नंबर की आवर्ती हो रही है क्या, इसमें किसी भी नंबर की आवर्ती नहीं हो रही, तो ये हो जाएगा अपना अशांत अनावर्ती, क्योंकि इसमें किसी भी नंबर की आवर्ती नहीं हो रही। और जो अशांत अनावर्ती होती है, जो भी एग्जाम्पल अशांत अनावर्ती का होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो इस प्रकार से अगर दशमलव प्रसार के हिसाब से देखें तो पाई का मान होता है अपरिमेय। हमेशा दशमलव प्रसार के हिसाब से देखना है, ना कि 22/7 के हिसाब से। ओके बच्चों, दशमलव प्रसार के हिसाब से अपरिमेय है क्योंकि ये अशांत दशमलव प्रसार में अनावर्ती कैटेगरी का है। देखो बच्चों, अब यहां पे पाई तो हमने निकाल लिया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई के साथ 2 भी मल्टीप्लाई है ना, पाई × 2, तो 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो अगर अपरिमेय संख्या को किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो अपना लास्ट वाला ऑप्शन है 2 पाई, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या। ओके बच्चों, तो देखो हमने पहले वाले क्वेश्चन के 5 भाग दे रखे हैं, तो हमने 5 भागों के आंसर उसके आगे हमने लिख के रखे हैं। तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। बच्चों अब देखो हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी जो पहला पार्ट दे रखा है अपने को सेकंड नंबर क्वेश्चन का, उसमें 2 व्यंजक दे रखे हैं, तो इनको हमारे को सरल करना है। अब देखो ये 2 व्यंजक दे रखे हैं, इनमें देखो तो पहले वाला व्यंजक है वो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, कोष्टक के अंदर, दूसरा वाला भी कोष्टक के अंदर दे रखा है, तो दोनों कोष्टक के अंदर दे रखे हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको 3 + √3 × 2 + √2। तो बच्चों देखो यहां पे कोष्टक का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो दोनों कोष्टक के बीच में मैंने यहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया। अब देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, ये वाला कोष्टक इसके साथ गुणा में है, तो हम एक काम करते हैं, तो पहले वाला संख्या जो 3 दे रखा है, पहले इसको इस कोष्टक के साथ गुणा कर लेते हैं, फिर √3 को इस कोष्टक के साथ गुणा कर लेते हैं। तो देखो बच्चों पहले मैं 3 को लिख रहा हूं, 3 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 2 + √2 दे रखा है यहाँ पे 2, और फिर अब देखो अब मैंने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब +√3 को किसके साथ करना है अपने को, +√3 को करना है इसके साथ, यानी 2 + √2। ओके बच्चों,
तो अगर आप चाहो तो मैंने देखो इसको इसके साथ किया, अगर आप चाहो तो इसको इसके साथ भी कर सकते हो। तो अब देखो 3 को इस वाले कोष्टक के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को इससे गुणा करो 6 आएगा, फिर 3 को √2 से गुणा करो तो प्लस का 3√2 आएगा, प्लस का 3√2 आएगा। अब इस प्लस √3 को 2 से करो 2√3 आएगा, और अब √3 को √2 से करो तो प्लस का √6 आएगा। ओके बच्चों, तो ये आएगा प्लस का √6। अब ये अपना हो गया देखो। अब इसमें कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं क्या हम? अब इसमें देखो कुछ कॉमन वगैरह नहीं ले सकते, तो ये हो गया इस व्यंजक का सरलतम रूप। तो इसको हम आंसर भी दे सकते हैं, आंसर ये हो गया अपना जो पहले वाला व्यंजक दे रखा था उसका आंसर। तो सेकंड नंबर पार्ट में देखो दो व्यंजक दे रखे हैं फिर से, और दोनों में कोष्टक लगा रखा है। तो कोष्टक का मतलब होता है आपस में गुणा करना। तो हमने पहले वाले में भी सेम किया था, वो सेम ही इसमें लगाएंगे 3 + √3। तो इसको गुणा करना इसके साथ, तो मैं यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा सकता हूँ ऐसे 3 - √3। ओके बच्चों, तो अब देखो हम इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं इस 3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर प्लस √3 को इसके साथ गुणा कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ आप उसको हिंदी में समझना। तो इसको इसके साथ गुणा कर रहे हैं, तो 3 को पहले इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 - √3। ओके बच्चों, अब प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √3 को गुणा करेंगे इसके साथ, यानी 3 - √3। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 को 3 के साथ करो 9, फिर -3 को √3 के साथ करो, और अब इसको इसके साथ करो -3 √3। सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस का है ना, और ये भी प्लस का, प्लस 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 होता है। अब यहाँ पे -√3 गुणा √3, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस, तो गुणा करते टाइम प्लस और माइनस माइनस होता है। तो अब इस वाले में देखो ये 9 आ गया, अब ये वाला प्लस, ये माइनस का और ये वाला प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गए अपने, और केवल ये वाला बच रहा है। अब इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे √3 है और √3, तो √3 और √3 हमने देखा था कि रूट अगर a है, इसको अगर √a के साथ गुणा कर रहे हैं तो हमेशा a आएगा, यानी जो रूट के अंदर वाला है वही आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3। अब 9 में से 3 गए तो 6 बचेगा। तो ये हो गया अपना आंसर इस वाले का। इस व्यंजक का जो गुणनखंड है वो ये वाला होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का, तो इस वाले में देखो √5 + √2 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो हमने पिछली क्लासों में एक ये वाला सूत्र पढ़ रखा है, a + b का होल स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिखते हैं a² + b² + 2ab, ऐसा लिखते हैं। तो इसको सेम इस प्रकार से हम करेंगे, यानी जो ऊपर वाला दे रखा है ये सेम इसका दे रखा है। तो इस वाले में a है, a बराबर क्या है √5 दे रखा है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ b है तो b बराबर √2 दे रखा है, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे रखा है। तो इस वाले को सेम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी तो पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो a बराबर √5 और b बराबर √2, ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पे a बराबर क्या लिखा था √5, तो यहाँ पे ले लो √5 और a का स्क्वायर लगा दो। अब प्लस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, अब प्लस b है तो b हमने क्या ले रखा √2 का स्क्वायर, अब प्लस फिर 2 दे रखा है 2, फिर मल्टीप्लाई, ये देखो 2a और b तीनों मल्टीप्लाई में, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा रखा है। अब 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a के साथ, a बराबर क्या था √5, फिर मल्टीप्लाई b का, b बराबर मैंने 2 ले रखा था। अब देखो इसको अगर √5 का स्क्वायर दे रखा है, तो √5 का स्क्वायर मैंने बताया था अभी, अगर √a का अगर स्क्वायर दे दे, यानी √a का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिखते हैं √a मल्टीप्लाई रूट है, यानी जिसकी घात जितनी लगी होती है वो उतने टाइम्स लिखो, वो उतनी बार लिखो, उसको मल्टीप्लाई कर लो। अब अगर √a को √a से गुणा करेंगे तो a आएगा हमेशा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं √5 है तो √5 को ऐसे लिख सकते हैं, और ये प्लस है। अब √2 को भी ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुणा √2, फिर प्लस है प्लस लिखो, अब 2 को लिखो यहाँ पे, फिर गुणा, अब 5 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो √10 आएगा इसमें। और इस वाले में देखो यहाँ पे अगर रूट के अंदर कोई भी दो संख्या है उसको गुणा करेंगे तो अंदर वाली संख्या आएगी, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं केवल 5 और यहाँ पे
+2 और आगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2√10। तो अब 5 और +2 यानी 7 हो जाएगा, +2√10। यानी ये वाला जो अपना आंसर है वो ये जो व्यंजक दे रखा है इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो इसमें भी दो व्यंजक दे रखे हैं, इनको आपस में गुणा करना है। तो हमने पिछले वाले में मैंने एक ये फॉर्मूला लिखा था a+b का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से इसमें भी एक सूत्र लगता है अपना, उसको हम लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये होता है अपने a+b गुणा a माइनस b, ये होता है। तो इस वाले में हमारे को क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है और ये वाला अपने को निकालना है। तो अगर मैं इस वाले को इससे अगर देखूं, तुलना करूं, तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर आएगा अपना √5 और b बराबर क्या आएगा, b बराबर आएगा √2। तो √2 मैंने यहां पे लिख रखा है। ओके बच्चों, तो ये मैंने लिख रखा है। तो ये वाली चीज दे रखी है यहां पे, देखो पहले a है तो a यहां पे दे रखा है, फिर माइनस है तो माइनस दे रखा है, b है तो b दे रखा है यहां पे, और यहां पे a है तो a दे रखा है, प्लस है तो प्लस दे रखा है, b है तो b दे रखा है। a को मैंने प्लस √5 ले रखा है, b को √2 ले रखा है। तो सेम इसी प्रकार से ये वाला दे रखा है, तो इसमें हमारे को लिखना है। तो इससे मैं सीधा ये वाला लिख सकता हूं यहाँ पे कि a² माइनस b स्क्वायर। तो a बराबर क्या लिख सकता हूं, √5 का स्क्वायर, माइनस b को लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर। तो मैंने अभी बताया था आपको, अगर रूट के अंदर कोई भी उसका स्क्वायर लिखा है तो रूट के अंदर वाली संख्या आ जाती है। तो 5 में से 2 गए, कितने बन रहे हैं, 3। तो ये वाला जो व्यंजक दे रखा है, इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित के अरों का परिमेयकरण कीजिए। अब जो हमारे को कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे, इनका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब होता है इसको सोल्व करना है, साधारण भाषा में अगर बोले तो देखो इस वाले को सोल्व कैसे करते हैं। जब कभी भी आपको नीचे या फिर ऊपर रूट में कोई भी संख्या दे रखी है, इस वाले में √7 दे रखा है नीचे, इस वाले में √7 माइनस √6 दे रखा है। अगर कभी भी बट्टे में या फिर हर या अंश में, बट्टे वाली, जोड़ या बाकी में, अगर आपको रूट में कोई भी संख्या दे रखी हो तो उसको सोल्व करने का केवल एक ही तरीका होता है, वो होता है तो जो भी संख्या दे रखी है उसको, जो भी संख्या दे रखी होती है उसको ऊपर गुणा करो और नीचे से गुणा करो, ऊपर भी गुणा करो और नीचे भी गुणा करो। तो अगर इस वाले को हम गुणा करेंगे तो देखो एक को √7 से करो तो √7 आएगा, और √7 को √7 से करेंगे तो केवल 7 आएगा। तो ये वाला जो आंसर है वो हो गया अपने पहले वाले का परिमेयकरण। इसको मैं लिख रहा हूं आंसर, ये हो गया अपने पहले वाले का आंसर। अब देखो इस वाले में हम कैसे करेंगे, इस वाले में भी देखो रूट में कुछ ना कुछ दे रखा है नीचे। तो इस वाले में एक सीधा सा तरीका होता है, नीचे वाली संख्या पहले सेम लिखो ऐसा, और फिर यहां पे गुणा करो। जो नीचे संख्या दे रखी है उसको सेम लिखो पहले यहां पे 7, फिर माइनस √6, और वैसे ही सेम नीचे लिखो इसको। और अब देखो जब बीच में यहां पे जो चिन्ह दे रखा होता है उसका उल्टा लेते हैं हम यहां पे, यानी यहां पे माइनस दे रखा है तो यहां पे प्लस लेते हैं। इस वाले में देखो नीचे कोई चिन्ह भी नहीं था हमारे, तो इसको हमने जो संख्या थी वही हमने यहाँ पे ले रखी है, और इस वाले में नीचे चिन्ह दे रखा है तो इस चिन्ह का उल्टा लेना है। अब देखो 1 को इसके साथ गुणा करो तो ये आएगा अपने √7 प्लस √7। अब देखो इस वाले को इसके साथ गुणा करेंगे, इस वाले को इसके साथ गुणा करेंगे तो आएगा अपना 7 माइनस 6। कैसा है 7 माइनस 6, तो देखो हमने एक चीज़ पढ़ रखी है, a माइनस बी को अगर गुणा करेंगे a प्लस बी से तो हमेशा a² माइनस b² आएगा। ये सर्व समीकरण हमने पढ़ रखी है, तो इस सर्व समीकरण से मैंने इन दोनों को गुणा करते टाइम ये लिख लिया केवल। अब देखो अगर इसको अगर यहाँ पे आंसर करें इसका, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। अब देखो √7 प्लस √6 और नीचे आएगा 7 माइनस 6 यानी 1। ये हो गया इस वाले का परिमेयकरण, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये इसका आंसर है। तो बच्चों अब देखो हम 5th नंबर क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो जो पहले वाला दे रखा है इसका परिमेयकरण करना है, तो इस वाले में सेम हम ऐसा ही काम करेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। पहले जो नीचे संख्या दे रखी है उसको सेम लिखेंगे और उसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जो बीच में चिन्ह दे रखा है उसको उल्टा करते हुए, यानी यहाँ पे प्लस दे रखा था तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो सेम ऐसा ही हम नीचे कर लेंगे।
तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपना √5 माइनस √2, और यहाँ पे इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 माइनस 2, जो कि मैंने बता रखा था। अभी यहाँ पे मैंने जो सरसमिका लिखी थी उससे मैंने ये वाला किया है। अब इसमें देखो √5 माइनस √2 और 5 में से 2 गए 3, यानी ये वाला हो जाएगा अपना आंसर किसका, इस वाले का परिमेकरण, यानी इस वाले का जो आंसर है वो ये वाला होगा। ओके बच्चों, तो इसी प्रकार से हम ये वाला करने जा रहे हैं। इस वाले में क्या करेंगे हम, सेम इसी प्रकार से पहले इसको सेम लिख दे रहे हैं नीचे √7 माइनस 2, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे √7 प्लस 2, और इसी प्रकार से नीचे भी ऐसा सेम करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो √7 प्लस 2, और नीचे जो परिमेकरण मैंने यहाँ पे किया था अभी a माइनस बी ए प्लस बी बराबर a² माइनस b², यह मैंने वापस यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें देखो इस वाले में नीचे को अगर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 7 माइनस यह आ जाएगा अपना 4, और अगर इसको फिर से सोल्व करोगे √7 प्लस 2 बट्टा 7 में से 4 गए 3, यानी ये वाला जो आंसर है अपना वो हो जाएगा इसका परिमेकरण, यानी इसका जो सॉल्यूशन